हेलो स्टूडेंट, कक्षा 10 डॉक्टर मनोहर बुक हम सॉल्व कर रहे थे और हमारा प्रश्नवाली 6 का भी चल रहा था। इसमें हमने प्रश्न संख्या 3 तक देख लिया था। आज प्रश्न संख्या 4 से शुरू करेंगे हम। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 4 में क्या बोला जा रहा है। दी हुई आकृति में यदि एल एम, किसकी बात कर रहा है, एल एम समांतर क्या है, सी बी। एल एम सी बी के समांतर है और एल एन समांतर किसके है, सी डी के। तो सिद्ध क्या करना, ए एम, क्या सिद्ध करना, ए एम और ए बी और ए एन और क्या सिद्ध करना है, ए डी समानुपात है, ये हमको सिद्ध करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज, पहले त्रिभुज में देखते हैं, त्रिभुज ए बी सी में। किसमें देखते हैं, त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में क्या दिख रहा है, ए बी सी। एल एम समांतर क्या है, बी सी है। एल एम समांतर बी सी है। एल एम समांतर क्या है, बी सी है। तो समानुपातिक नियम से हम क्या लिख सकते हैं, समानुपातिक नियम। समानुपातिक नियम से हम क्या लिख सकते हैं, ए एम, क्या लिख सकते हैं, ए एम बटा क्या लिख सकते हैं, एम बी। ए एम बटा एम बी लिख सकते हैं। और एल एम और हमारा क्या हो जाएगा, ए एल बटा एल सी, क्या लिख सकते हैं, ए एल बटा एल सी। समीकरण नंबर 1 हो गया। क्या हो गया हमारा, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब देखते हैं त्रिभुज ए डी सी में। त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी करने मतलब ए डी सी, नीचे वाला त्रिभुज में क्या है, एल एन समांतर सी डी के हैं। फिर वैसे ही हम समानुपातिक के नियम से क्या लिख सकते हैं, ए एन बटा एन डी। ए एन देखिए, ए एन और एन डी, ए एल और एल सी, वैसे ही हो जाएगा ए एल एल सी। समीकरण नंबर 2 हो गया। क्या हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं, 1 और 2 से। 1 और 2 से देखिए ए एल बटा एल सी, ए एल बटा ए सी, दोनों एल सी दोनों यही मतलब दोनों का इसमें कॉमन है। और इनके बराबर क्या है, ए एन बटा एन डी और ए एम बटा एम बी। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए एम बटा एम बी बराबर ए एन बटा एन डी। ए एम बटा क्या लिखे, ए एम बटा एम बी बराबर ए एन बटा एन डी हम लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें हम क्या कर रहे हैं, 1 जोड़ दे रहे हैं। इसमें हम इसको उल्टा करके क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। एम बी बटा ए एम कर देते हैं और एन डी बटा ए एन कर देते हैं। एन डी बटा ए एन कर देते हैं और इसमें हमको क्या करना है, 1 जोड़ देना है। तो एम बी बटा ए एम प्लस 1 बराबर एन डी बटा ए एन प्लस 1। तो हमने क्या किया, 1 यहाँ पे जोड़ दिया। 1 जोड़ने के बाद क्या आएगा हमारा, तो यहाँ पे क्या जाएगा, ए एम लस हो जाएगा। ए एम लस हो जाएगा तो क्या जाएगा, एम बी प्लस एम ए, एम बी प्लस एम ए हो जाएगा। और क्या जाएगा, ए एन लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेकंड में ए एन लस हो जाएगा। तो क्या करेंगे, एन डी प्लस ए एन। तो अब क्या, एम बी प्लस एम ए, एम बी प्लस एम ए को क्या लिख सकते हैं, ए बी बटा ए एम हो जाएगा, ए बी बटा ए एम हो जाएगा। और एन डी ए एन क्या लिख सकते हैं, एन डी और ए एन को ए डी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ए डी बटा ए एन, ए डी बटा ए एन, ए डी बटा हमारा ए एन, इतना आ गया। इसको हम उल्टा कर देंगे तो ए एम बटा ए बी हो गया बराबर ए एन बटा ए डी हो गया। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। ए एम बटा ए बी हो गया बराबर ए एन बटा एन डी हो गया। यही हमको ए एन बटा ए डी, यही हमको सिद्ध करना था, हमारा सिद्ध हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 में क्या बोला, चित्र में ए डी कोण बी ए सी की समविभाजक है। ए डी क्या है, बी ए सी को समविभाजित कर रहा था, एक्स का मान निकालना है। तो अगर समविभाजित करेगा तो क्या होगा, किसी त्रिभुज में, हमको पता है किसी त्रिभुज में एक कोण का अर्धक
का अर्धक, एक कोण का अर्धक समानुपाती, एक कोण का अर्धक समानुपाती भुजा को, समानुपाती भुजा को गुरुत्व भुजा के अनुपात में, भुजा के अनुपात में, बांटता है, गुरुत्व भुजा के अनुपात में बांटता है। तो क्या करें, गुरुत्व भुजा के अनुपात में बांटता है तो हम क्या लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में देखते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बटा ए सी, क्या लिख सकते हैं, ए बी बटा ए सी लिख सकते हैं, और बी डी बटा क्या जाएगा, सी डी। यहाँ क्या हमने लिखा है, यहाँ पे किसी त्रिभुज में एक कोण का अर्धक समानुपाती भुजा को गुरुत्व भुजा के अनुपात में बांटता है, समानुपाती भुजा को गुरुत्व भुजा के अनुपात में बांटता है। किसी त्रिभुज में एक कोण का अर्धक, देखिए कोण बी ए सी का अर्धक ए डी है, समानुपाती भुजा को बी डी को गुरुत्व भुजा के अनुपात में बांटेगा, तो ये हमने अनुपात में लिख दिया। अब इसमें मान रख देंगे, ए बी का हमको मान पता है क्या है, ए बी का मान हमको क्या पता है 2 है, और ए सी का मान क्या है 3.8, बी डी का मान 1.5 और सी डी का मान x है। तो क्या लिख देंगे, 2 गुने x बराबर 3.8 गुने 1.5, क्या जाएगा, x बराबर 3.8 गुने 1.5 बटा 2 हो जाएगा। तो हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, 1.9 और 1.9 और 1.5 का हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2.85 सेमी हो जाएगा, 2.85 सेमी हो जाएगा, यही हमारा उत्तर होगा। तो हमारा प्रश्न संख्या 5 सॉल्व हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 6 करते हैं। प्रश्न संख्या 6 में क्या दी गई आकृति में डीई समांतर, डीई समांतर क्या होगा, एसी, डीई समांतर एसी, और डीएफ समांतर क्या हो जाएगा, एई, डीएफ समांतर एई। तो सिद्ध कीजिए कि बीएफ बटा ईएफ, बीएफ बटा ईएफ बराबर बीई बटा ईसी, बीई बटा ईसी, हमको ये सिद्ध करना है। पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज एबीसी में देखेंगे, क्या करेंगे, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में देखेंगे, क्या हमको पता है, डीई समांतर एसी, क्या पता है, डीई समांतर क्या है, एसी, डीई समांतर एसी है, तो समानुपाती के प्रमेय से लिख सकते हैं हम डीई, किस पे, डीई समांतर एसी, डीई समांतर एसी, तो हम क्या लिख सकते हैं, बीडी बटा बीडी बटा डी ए, बीडी बटा डी ए, और बीई क्या जाएगा, बीई बटा ईसी, समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, समानुपातिक के नियम से हमने क्या लिख दिया, बीडी बटा एडी, क्योंकि डीई यहाँ पे ही काट रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, बीई बटा ईसी। तो ये हमारा पहला समीकरण हो गया समानुपाती के नियम से। अब क्या करेंगे, त्रिभुज, अगले त्रिभुज में देखते हैं, त्रिभुज बीएई में, बीएई में, किसमें, बीएई में, यहाँ तक देख रहे हैं। पहले हमने क्या लिखा था, ए बी सी पूरे त्रिभुज में, अब बीएई में देखते हैं तो क्या हो जाएगा, डी एफ समांतर ए एफ, डी एफ समांतर क्या हो जाएगा, और ये ए ई है, डी एफ समांतर क्या है, ए ई है। तो फिर हम समानुपात के नियम से क्या लिख सकते हैं, देखिए डी एफ है तो क्या लिख सकते हैं, बी डी बटा डी ए, बी डी बटा डी ए, बी एफ बटा एफ ई, बी डी बटा डी ए बराबर बी एफ बटा एफ ई। ये 2 समीकरण हो गया। अब समीकरण 1 और 2 से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, देखिए यहाँ बीई बटा ईसी है, बीडी बटा डी ए, बीडी बटा डी ए, तो 1 और 2 से, 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए बीडी के बराबर ए बी है, बीडी बटा डी ए के बराबर ए बी है, तो हम क्या लिख सकते हैं, बीई बटा ई सी बराबर बी एफ बटा एफ ई। तो इसको हम
उल्टा करके लिख देते हैं। बी एफ बराबर एफ ई बराबर बी ई बटा ई सी, ये हमारा सिद्ध हो गया। यही हमको सिद्ध करना था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए स्टूडेंट अगला प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। दी हुई आकृति में डी ई समांतर ओ क्यू है। क्या है? डी ई समांतर क्या है? ओ क्यू, ये समांतर है। तो डी एफ समांतर क्यू आर, डी एफ समांतर क्या है? क्यू आर, डी एफ समांतर क्यू आर। यहाँ पे कुछ मिस्टेक है। डी एफ समांतर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ओ आर। क्या हो जाएगा? डी एफ समांतर ओ आर, डी एफ समांतर ओ आर है तथा ई डी किसके समांतर है? ओ क्यू के। ई डी किसके समांतर है? ओ क्यू के। तो हम क्या देखेंगे? पहले त्रिभुज ऊपर में देखते हैं। त्रिभुज पी ओ आर में, त्रिभुज पी ओ आर में देखते हैं। किसमें? पी ओ आर, ये बड़ा वाला त्रिभुज में देखेंगे तो क्या हो जाएगा? डी एफ समांतर क्या हो जाएगा? ओ आर दिया हुआ है। डी एफ समांतर ओ आर दिया हुआ है। तो समानुपात के नियम से क्या लिख सकते हैं हम? पी डी, समानुपात के नियम से पी डी बटा डी ओ, पी डी बटा डी ओ, फिर पी एफ बटा एफ आर, पी एफ बटा एफ आर समीकरण नंबर 1 हो गया। समीकरण नंबर 1 हो गया। अब त्रिभुज पी ओ क्यू में, त्रिभुज पी ओ क्यू में क्या लिख सकते हैं? डी ई समांतर ओ क्यू, डी ई समांतर ओ क्यू। त्रिभुज पी ओ क्यू में डी ई समांतर क्या है? ओ क्यू। तो क्या हो जाएगा हमारा? पी डी बटा क्या हो जाएगा हमारा? डी ओ बराबर पी ई बटा ई क्यू, पी ई बटा ई क्यू। इसको समीकरण नंबर 2 करते हैं। तो 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं? 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे देखिए पी डी बटा डी ओ बराबर क्या है? पी एफ बटा एफ आर। फिर यहाँ भी पी डी बटा डी ओ बराबर पी ई बटा ई क्यू। तो ये और ये आपस में बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं पी ई बटा ई क्यू बराबर पी एफ बटा एफ आर, पी ई बटा ई क्यू बराबर पी एफ बटा एफ आर। और यहाँ समानुपात का जो नियम है उसका हम उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में क्या है? पी ई, कहाँ गया? पी ई ये है और ई क्यू, पी एफ ये है और एफ आर समान अनुपात में बांटेंगे तो जो इसका मध्य बिंदु दोनों है, मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा इसके समांतर होगी। ये हमने थ्योरम में पढ़ा था। अगर ये और ये समान अनुपात में बांटे तो मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा आधार के समांतर होगी। तो हम लिख सकते हैं ई एफ समांतर क्यू आर, ई एफ समांतर क्यू आर हमारा ये प्रूव हो गया। आज यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे। शॉर्ट वीडियो इसलिए बन रहा है, बहुत गर्मी है, देखिए पेज भीग जा रहा है, इसलिए लंबा वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। तो ऐसे ही वीडियो आएगा और आप सपोर्ट करते रहिए। और अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को ज़रूर शेयर करिए अगर अच्छा लगता है तो। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।